हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्काई टेस्ट पॉइंट। आज हम अपने वर्ण के टॉपिक को आगे कंटिन्यूटी करेंगे। हमारा जो है स्वर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे पहले हमारे पास है क वर्ग, च, ट, त और प वर्ग। ये टोटल हमारे पास 25 होते हैं और इनको वर्गीय व्यंजन या फिर स्पर्शीय व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं, य, र, ल और व। उष्ण व्यंजन जो होते हैं ये भी हमारे पास 4 होते हैं, जिसको संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो बोलते समय एक संघर्षण आता है, श, श, स, ह। ठीक है। और उसके बाद 2 हमारे पास अतिरिक्त व्यंजन है, जिसको दिगु व्यंजन या फिर उत्तिष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी हमारे पास 4 होते हैं, जो ये हमारे पास पढ़े हैं। और उसके बाद है आगत व्यंजन जो हमारे पास 5 होते हैं, और पहले ज और फ को नहीं लिया जाता, अब इनको काउंट करते हैं और इसको हम विदेशी ध्वनिय और फारसी ध्वनिय भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, अतिरिक्त व्यंजन कितने हैं या दिगु व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, आगत व्यंजन कितने होते हैं। इनकी काउंटिंग पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, या फिर इनसे पूछा जाता है कि जैसे स है, अब ये ऑप्शंस दे दिए आपको चारों, और पूछा जाए कि इनमें से स कौन सा व्यंजन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए वो कौन सा है, उष्ण व्यंजन है। इसके बाद हमारे पास है जो व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारण नहीं किया जा सकता। अगर हम क लिख रहे हैं तो क कैसे लिखते हैं, क के पैर में हलंत और प्लस में अ लिखते हैं, यानी ये स्वर मिलके ही तो ये हमारे पास व्यंजन बना। और जो व्यंजन है हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजनों को लिखने का तरीका हमारे पास ये रहा, और किस तरह से हम इनको राइट डाउन करते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो तैतशूल है, अब इसको कैसे संधि विच्छेद करो, इसका किस तरह से आप इसको राइट डाउन करोगे, इसका आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहला इसका जो टाइप है वो उच्चारण के आधार पर है। उच्चारण के आधार पर जैसे हमने स्वरों का किया था, सेम वही हमारे पास व्यंजनों का है। जैसे गले से बोलते हैं, उच्चारण स्थान हमारा कौन सा है, गला। और इसको अगर हम वर्गीकरण नाम क्या देंगे, इसको कंठ्य। कंठ्य से बोले जाने वाले हमारे पास क वर्ग है, और प्लस में हमारे पास ह और विसर्ग है। तालु से बोले जाने वाले हमारे पास च वर्ग है, और य और श है। उसके बाद मूर्धन्य यानी मुख की शब्द से जब बोलते हैं तो हमारे पास ट वर्ग है, और जो है हमारे पास र, श, ड और ढ, ये अतिरिक्त अन्य और व्यंजन है। इसी तरह से दांत, जब आप दांतों से बोलते हो, देखो त जब आप बोलते हो तो आपकी जीभ जो क्या होती है, मुख के जो बिल्कुल आपके मसूड़ों से टच करती है, त, थ, ध, ध, न, ल, स। इसी तरह ओष्ठ मतलब जब आपके होंठों से संपर्क होता है, जैसे प, आपके बिल्कुल होंठ में एकदम टकराते हैं आपस में, प, फ, भ, भ, म। ठीक है। उसके बाद है कंठोष्ठ्य में क्या होता है, व आता है, मतलब दांत, यहाँ पर कंठोष्ठ्य नहीं है, हमारे पास दंतोष्ठ्य है। ठीक है, वह हमारा दंतोष्ठ्य है, जिसको व, तो दांत और आपके होंठ आपस में मिलते हैं। उसके बाद अनुनासिक की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, अनुस्वार है। इसी तरह से हमारे पास कालक्य में हमारे पास क्या आता है कि ह वर्ण आता है, जो ह व्यंजन को क्या बोलते हैं, कालक्य। जीवा मूल्य व्यंजन क्या होता है कि जब आपकी जीभ का मूल यानी अंतिम भाग क्या होता है, उससे उच्चारण होता है, और इसका प्रयोग क्या हिंदी में वैसे कम कहते हैं, अरबी और फारसी में ज़्यादा होते हैं। तो ये जो हमारे पास फारसी या विदेशी ध्वनियाँ हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हम मुक्ताक्षर भी कहते हैं। और ये हमारा जीवा मूल्य हमारे पास क्या है, व्यंजन है। उसके बाद नासिक्य में क्या होता है कि जब हम नाक से बोलते हैं, हवा जो है क्या नाक से निकलती है। इस तरह क्या होगा कि हर वर्ग का जो लास्ट वाला अक्षर, 5वां अक्षर हमारे पास क्या होगा, नासिक्य होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वर्तस्थ्य, यानी हमारे पास जो हमारे मसूड़े और जीभ के आगे वाले भाग की सहायता से बोलते हैं। जैसे न बोला आपके क्या होगा, जीभ और आगे वाला जो मसूड़े का भाग है उसे टच करेगा। ज बोला या र बोला, कोई भी आप इन वर्णों में से बोलते हैं तो क्या होगा, आपके जीभ और मसूड़े टच करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अभ्यंतर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले है स्पर्शी व्यंजन, कि जिनका उच्चारण क्या होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, मुख की शब्द जिसको बोलते हैं, दांत, उसके ओष्ठ स्थानों के संपर्क स्पर्श से या फिर श्वास का जीभ
या फिर होठों के स्पर्श से होता है। तो जो भी पीछे हमने पीछे आगे हमने एक जो टेबल की थी सेम वही चीज़ यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था, उच्चारित जो ध्वनियाँ उनको स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत समाहित किया था। अब स्पर्शी व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा भी था कि 25 होते हैं, जैसे क वर्ग, ट, त, ठीक है, च और प, ये हमारे पास क्या है 25 क्या है स्पर्शी व्यंजन होते हैं। फिर संघर्षी व्यंजन किनको बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं कि जब हम बोलते हैं ना तो एकदम घर्षण या रगड़ उत्पन्न होती है, गर्म हवा निकलती है अंदर से, जैसे श, श, स, ह। तो ये 4 होते हैं। उसके बाद है स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? तनिक संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, मतलब थोड़ा सा संघर्ष होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें क्या होगा कि पहले स्पर्श होगा, फिर अंतिम चरण संघर्ष होगा। जैसे च, तो च जब बोल रहे हैं पहले आपकी जीभ तालू से टच कर रही है और उसके बाद क्या है एकदम घर्षण हो रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अंतस्त्य व्यंजन, जो कि हमने 4 पढ़े थे। ये कहते हैं व्यंजन और स्वरों की स्थिति के ठीक मध्य बिल्कुल मिड में आ जाते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको अंतस्त्य व्यंजन कहा जाता है। अब अंतस्त्य व्यंजन में क्या होता है कि उच्चारण में क्या होता है, हवा का प्रभाव तो रहता है किंतु संघर्षण नहीं होता, मतलब घर्षण बिना घर्षण के हमारे पास ये निकल जाता है। जैसे उच्चारण प्रक्रिया में स्वर के निकटतम होने के कारण जैसे य और वो को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब ये हमारे पास पूछा जा सकता है अर्ध स्वर कौन से होता है, तो य और वो क्या हमारे पास अर्ध स्वर है। उसके बाद है पार्श्विक व्यंजन, मतलब बगल का, पास का, मतलब जब वायु जीभ के अगल बगल से निकलती है। जैसे ल बोलो तो आपकी जीभ के अगल बगल से क्या होगी, हवा के आसपास से निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लुंठित व्यंजन। सो लुंठित व्यंजन में क्या आता है कि जीभ की नोक मसूड़ों को टच करेगी, जीभ को लपेटकर तालु के द्वारा यह ध्वनि उत्पन्न की जाती है, र। अब जब र बोलोगे देखो जब आपकी जीभ एकदम से लपट जाएगी और क्या होगी आपके तालु उसको टच करेगी तालु को। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्राणवायु जीभ को बेलन के आकार समान रगड़ने के कारण लुंठित व्यंजन है, मतलब आपका जो जीभ है एकदम से बेलन के आकार के हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लुंठित होता है। इसमें कंपन यानी परिकंपन व्यंजन भी कहा जाता है इसको। उसके बाद है उत्तिष्ठ व्यंजन। उत्तिष्ठ व्यंजन हमारे पास क्या है कि जीभ के ऊपर उठकर झटके के साथ एकदम से नीचे आ जाएगी, जैसे ढ ढ। आप जब इनको बोलते हो तो क्या है एकदम से जीभ झटके से क्या आती है नीचे आ जाती है। और इसमें तथ्य क्या है कि ढ और ढ में क्या होता है नीचे लगी बिंदु मुक्ता फारसी प्रभाव के अंतर्गत नहीं आते, ये मूल रूप से संस्कृत व्यंजन है, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उत्तिष्ठ व्यंजन क्या है, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। सो ये सारे व्यंजन आपने ध्यान रखने हैं, जिसमें आपके पास संघर्षी, स्पर्शी और अंतस्त्य व्यंजन भी आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये व्यंजन कौन से होते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस। कल हम आगे अपनी कॉन्टिन्यूटी करेंगे, जिसमें हम करेंगे भारी प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण और प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। सो होप सो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।